अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में फ़िज़िक्स 9th की बात करेंगे। ये हमारा 11वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की बात की थी। इस लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ग्राफ का बताना चाहिए। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को डिफाइन किया जाता है ग्राफ की शक्ल में। द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और वन क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट, अदर इज डिपेंडेंट। एक वैल्यू दो वेरिएबल होते हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद पुट करते हो, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, और उसके लिहाज से दूसरी निकलती है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो सबसे पहले इसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की है, उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ की बात की है। अभी इसको हम देखते हैं ये कैसे करेंगे। बुक को साइड पे रखते हैं। यहाँ मैंने आपको नज़र आ रहा है एक्स और वाई एक्स। एक साइड पे मैंने वाई लिखा हुआ है लाइन पे, और एक साइड पे मैंने एक्स लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। यहाँ पे तो अगर हमें नाइन्थ में, अब अभी नाइन्थ में हो, तो आपके जो मैथ में 8वां 9वां चैप्टर है, उसमें हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, y = 2x। तो इसमें अगर आप x पुट करते हो तो उसके लिहाज से, मतलब x की वैल्यू खुद से लेते हो 0 1 2 3 4, उसके लिहाज से y की वैल्यू निकलती आएगी। या y की वैल्यू खुद लेते हो तो x की वैल्यू निकलती आएगी। जिसकी वैल्यू आप खुद पुट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, और जिसकी वैल्यू आप इसके लिए कैलकुलेशन के बाद आ रही है वो डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्राफ, सबसे पहली कंडीशन थी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फिर कांस्टेंट स्पीड है, और फिर वेरिएबल स्पीड है। एट रेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में है, मूव नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह पर खड़ा हूँ और मेरे करीब एक कार खड़ी है। टाइम जब ज़ीरो था, जब मैंने शुरू किया ऑब्ज़र्व करना, ये टाइम और ये डिस्टेंस। टाइम जब ज़ीरो था तो डिस्टेंस कितना था, वो मेरे से चलने 20 मीटर दूर खड़ी थी। 5 सेकंड बाद भी वो 20 मीटर ही दूर खड़ी है। 10 सेकंड बाद भी वो 20 मीटर ही दूर खड़ी है। 15 के बाद भी 20 मीटर ही खड़ी है। इवन कि मैं जितना मर्जी टाइम देखता रहूँ, मैंने 20 सेकंड तक ऑब्ज़र्व किया, वो मेरे से 20 मीटर दूर खड़ी थी। और उससे आगे टाइम में भी जब तक वो रेस्ट पे रहती है, वो मेरे से उतनी दूरी खड़ी रहेगी। अब इसको मैंने ग्राफ पे ड्रा करना है। एक साइड पे ये जो लाइन है, दिस इज़ एक्स एक्सिस को टाइम ग्राफ ले लिया जाता है, और इस वाई एक्सिस को मैंने डिस्टेंस ले लिया। सबसे पहले स्केल डिफाइन किया जाता है। जब भी ग्राफ ड्रा करना होता है आपने स्केल डिफाइन करना था, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो हज़ारों में हो सकती हैं, 100 में हो सकती हैं, अशारिया कुछ मतलब बहुत छोटी वैल्यू भी हो सकती है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। उसके लिए पहले स्केल डिफाइन किया जाता है। पहले एक्स एक्सिस का स्केल। अब देखें ये आपके पास 5 5 के ग्रुप्स में है, मतलब 5 5 5 5। तो मैं ये जो वन लाइन है, अगर मैं इसको वन लाइन को 1 सेकंड रखूँ तो मुझे 20 लाइन लगानी पड़ेगी, जो कि ग्राफ में रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर मैं इसको 5 5 ग्रुप बना लूँ तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन, चार बॉक्स हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस में वन लाइन या वन बॉक्स इक्वल्स टू 5 सेकंड, और वाई एक्सिस में वन लाइन और वन बॉक्स इक्वल्स टू 10 मीटर। अब यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं 5 सेकंड टाइम गुजर गया। यहाँ से मैं जहाँ तक है 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर। तो अब इसको ड्रा करना शुरू करते हैं। टाइम ज़ीरो है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू। टाइम ज़ीरो है यहाँ पे, तो टाइम डिस्टेंस कितना है 20। अब टाइम 5 है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 20। तो यहाँ पे ये जो लाइन और ये लाइन जहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे तो आपको खुद से ड्रा करनी पड़ेगी। ग्राफ पेपर पे आपको ये वाली लाइनें, मतलब बॉक्स बने होते हैं, तो ये वाली लाइन का आपको मीटिंग पॉइंट वैसे ही नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से अंदाजे से इसको मिला देंगे, या अगर आप पेपर पे कर रहे हो तो डॉटेड लाइन लगा के दोनों तरफ से इसको मिला दोगे। उसके बाद 10 सेकंड में फिर 20 मीटर है,
यहाँ पे 10 सेकंड और यहाँ पे अभी भी 20 ही है, तो ये फिर 15 सेकंड है और अभी भी डिस्टेंस 20 मीटर ही है। 20 सेकंड है तो 5 + 5 + 5 + 5, तो यहाँ पे 20 सेकंड्स बनेगा और ये अभी भी 20 ही है। अब इसको आपस में मिला दें तो ये क्या है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। दैट मीन्स कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डिस्टेंस तो हम अगर गाड़ी को मूव करेंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा, अगर गाड़ी को मूव नहीं करेंगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये ग्राफ किसका है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने बन गया। दूसरा जो है इसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। इफ़ द बॉडी इज मूविंग, उसकी जो बॉडी की जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। ये स्केल यहीं पे रखा रहता है, यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। अब आपके पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू है अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर होती है। फॉर एग्जांपल टाइम और डिस्टेंस, टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 था। अभी गाड़ी शुरू स्टार्ट की, अभी चली नहीं है, ठीक है, शुरू स्टार्टिंग टाइम है। टाइम 5 सेकंड गुजरे तो डिस्टेंस उसने कितना कवर कर दिया, 10 मीटर का। 10 सेकंड गुजरे तो डिस्टेंस का कितना हो गया टोटल, 20 मीटर। 15 सेकंड गुजरे तो डिस्टेंस का कितना हो गया, 30 मीटर। 20 सेकंड गुजरे तो डिस्टेंस का कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है, तो क्या मतलब 0 से 5 आते हुए 10 मीटर जा रही है, 5 से 10 आते हुए 10 से 20 में कितनी तब्दीली है, 10 मीटर की। 10 से 15 के दरमियान में, 20 और 30 के दरमियान कितनी तब्दीली है, 10 मीटर की। 15 से 20 तक जाते हुए 30 से 40 के दरमियान कितनी तब्दीली है, 10 मीटर की। मतलब कि हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इसको ड्रा करते हैं, 0 0 पे यही लाइन पॉइंट आ जाएगा। 5 टाइम और डिस्टेंस 10 है, 5 टाइम और डिस्टेंस 10 है। स्केल वही है ना, 1 बॉक्स 10 मीटर, 1 बॉक्स 5 सेकंड। अब आपके पास टाइम 15 है, सॉरी टाइम 10 है और ये 20 है। टाइम 10, 2 बॉक्स मिलके 5 5 10 हो जाएगा और ये 2 बॉक्स मिलके 20 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर टाइम 15 है, ये बॉक्स और ये 30। फिर टाइम 20 है और ये 40। टाइम 20 है, 4 बॉक्स और ये 40। यहाँ से भी 4 बॉक्स, यहाँ से भी चौथा बॉक्स, तकरीबन यहाँ पे। तो ये अगर आप इसको लाइन लगाएं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी विद एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मिडल में इस तरह से लाइन जाएगी। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें आप देख सकते हो कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है। अभी डिस्टेंस और टाइम हमें, अब इससे हम वेलोसिटी इस वैसे भी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसको आपने कैलकुलेशन से शो करवाना है तो इस ग्राफ से दोबारा से कैलकुलेशन से भी चीज़ें शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, वेलोसिटी का फार्मूला अगर आप लोगों को आता है, v इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो या स्पीड का वेलोसिटी क्या लें, उसको लिखते v है, तो v इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट पकड़ लें या ये पकड़ लें, 10 सेकंड है, 10 मीटर डिस्टेंस है, टाइम 5 है। पहला ये केस 10/5, क्या जवाब आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। या दूसरा केस देख लें जिसमें 15 डिस्टेंस आपका 30 मीटर हो गया। या दूसरा केस देख लें, इसमें डिस्टेंस आपका 20 मीटर है और टाइम 10 सेकंड है। ये भी क्या जवाब आएगा, 2। तीसरा देख लें जिसमें डिस्टेंस 30 पे चला गया था और टाइम आपका 15 हो गया था। इधर भी देख लें, आपके पास आंसर 2 हो जाएगा। तो हमेशा आपके पास जो
स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो 2 मीटर से शुरू हुई थी तो 2 मीटर पे ही रहेगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें ये डिस्टेंस और टाइम की चीज़ें चेंज होंगी, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मीन्स उसकी स्पीड में अनइवन चेंज आ रहा है। कभी टाइम 5 से 5 पे थोड़ा कम चेंज आया, 5 से 10 पे थोड़ा ज़्यादा चेंज आ गया, 10 से 15 के दरमियान ज़्यादा। कभी स्पीड, कभी आप एक्सेलेरेटर दबा रहे हो और गाड़ी का, और कभी आप नहीं दबा रहे। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अजीब सा आएगा, उसको देख लेते हैं। कुछ वैल्यूज लेते हैं खुद ही से। टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था। टाइम 5 हुआ तो डिस्टेंस आपके पास 5 हो गया। टाइम 10 हुआ तो डिस्टेंस आपके पास 20 हो गया। टाइम 15 हुआ तो डिस्टेंस आपके पास 40 हो गया। और टाइम 20 हुआ तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो 45 हो गया। अब इसको ड्रा करते हैं। टाइम कितना है? 5 है। डिस्टेंस कितना है? 5 है। ये डिस्टेंस टोटल एक बॉक्स का 10 के बराबर है, तो मतलब इसके हाफ पे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टाइम 10 हुआ तो डिस्टेंस 20 हो गया। टाइम, दो बॉक्स 10 के हुए तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे ये दो बॉक्सेस 20 के, तो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद डिस्टेंस टाइम 15 हुआ और तो और बॉक्स के हिसाब से आपके पास डिस्टेंस 40, 10, 20, 30, 40। तो ये 15 के सामने 40 पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइम 20 हुआ, डिस्टेंस 45, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाएगा 40 से, और वो 20 के सामने आएगा यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है? अभी अगर लाइन लगाएं तो इस तरह से टेढ़ी सी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। दिस मीन्स कि जो वेलोसिटी है कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी आप वैल्यूज़ बता सकते हो। उसी तरह से v इज इक्वल्स टू डी बाई टी के साथ डिस्टेंस कितना था पहले? 5 था, टाइम भी 5 था। 5/5 दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। वेलोसिटी इसकी इतनी है। दूसरा सेकंड केस देखें जी, 20 और 10। डिस्टेंस 20 हो गया, टाइम 10 है। अब कैलकुलेशन क्या आ रही है? अब वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड। तीसरी देख लें जी, डिस्टेंस 40 हो गया, ओवर 15 हो गया। तो अब देखें जी, 5×3 = 15, 5×8 = 40, तो 8/3 तो आपके पास 2.333 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, लेकिन उतनी ही बढ़ी जितनी बढ़, मतलब 5 सेकंड में अनइवन इंक्रीज आया। अब आगे देखें जी, 45 है और नीचे 20 है, तो यहाँ पे आपके पास 2.25। अब ये वेलोसिटी कम हो गई है, इससे कम होगी, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। उसी तरह से आप ग्राफ की लाइन भी नज़र आएगी। जहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही होगी तो टाइम में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, डिस्टेंस में कम चेंज आ रहा होगा। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे टाइम में कम चेंज आ रहा होगा, डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गए स्पीड टाइम ग्राफ। इसी तरह हमारे पास, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसी तरह हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं, वो भी अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ दोबारा से ड्रा करना, उसमें सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का पड़ेगा। ये आपके पास टाइम ही रहेगा, लेकिन ये आपके पास स्केल है ना, पहले डिस्टेंस और टाइम के दरमियान कर रहे थे, अब स्पीड और टाइम के दरमियान। टाइम स्केल को वही रखते हैं, तो सिर्फ आपके पास जो चीज़ बदलेगी क्या होगी, ये जो वाई एक्सेस है वो वेलोसिटी या स्पीड को ज़ाहिर करेगा। तो
वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू, अब इसका भी हम नए सिरे से डिफाइन कर देंगे। उस बॉक्स को मैं अगर 2 मीटर पर सेकंड चेंज, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना, तो मतलब एक बॉक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड। अगर एक बॉक्स तक मूव करें तो वो उसके अंदर कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ भी उसी हिसाब से तब्दील होंगी। इसके भी केसेस हैं, केसेस पढ़ते हैं। केसेस में पहले केस है जी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड मींस कि टाइम 0 था, स्पीड कितनी थी 4, टाइम 5 सेकंड हुआ, स्पीड कितनी है अभी भी 4 है। ये 4 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर उसने 4 की एग्जांपल ली तो हम 4 की एग्जांपल से करेंगे। 10 है तो 4 है, 15 है तो 4 है, आपके पास 20 है तो 4 है। क्या मतलब, टाइम 5 है तो ये बॉक्स, एक बॉक्स 2 का है तो ये यहाँ पे जाएगा। ये टाइम 0 है तो यहाँ पे टाइम 5 है तो ये टाइम 10 हुआ, फिर भी 4 ही वैल्यू आई। टाइम 15 हुआ फिर भी 4 वैल्यू, 20 हुआ तो फिर वही वैल्यू, 25 हुआ तो वही वैल्यू। तो ये क्या लाइन बनेगी, स्पीड और टाइम की स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगी। तो ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि उसी उतने ही टाइम इंटरवल के अंदर, कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन क्या है, फॉर बॉडी कवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इससे हम d इज इक्वल्स टू वी टी से इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 5 सेकंड के दरमियान वेलोसिटी 4 थी और टाइम कितना था, 5 सेकंड गुजरे हैं, तो ये 20 मीटर इसने कवर किया। अब कह रहा है जी वेलोसिटी 4 ही है, 5 से 10 के दरमियान कितने सेकंड टाइम था, 5 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर्स। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड में जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटीज चेंजिंग। इसका मतलब है यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसके स्पीड में इजाफा यूनिफॉर्म एक जैसा हो रहा है, बदल नहीं रहा बार बार। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। स्पीड पहले 4 थी, सॉरी पहले 0 शुरू कर लेते हैं। स्पीड 0 थी, 5 के बाद 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई और फिर 8 हो गई। इसका ग्राफ क्या बनेगा, 0 पे 0, 5 सेकंड बाद 5 सेकंड पे 2, 10 सेकंड पे 4 और 15 सेकंड पे 6, 20 सेकंड पे 8। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी विद एंगल ऑफ 45 डिग्री अलॉन्ग विद दी एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरा है आपके पास, ये एग्जांपल है, एग्जांपल की बात बाद में करेंगे। अगर डिसल्ट्रेशन है, पहले आपकी स्पीड ज़्यादा थी और फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन अगर इस तरह इंक्रीजिंग लाइन होगी तो डिसल्ट्रेशन डिक्रीजिंग लाइन में होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये करने का मकसद ये है कि इस तरह के ये सवालों में आता है आपके पास किस तरह से कि आपने ये ग्राफ आएंगे और एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यहाँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस के स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और ऑब्जेक्ट मूविंग विद चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और ऑब्जेक्ट मूविंग विद डिसेलरेशन जिस तरह यहाँ पे है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट आपने अभी एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा तरीका फार्मूले का भी था। और एरिया अंडर मतलब अगर ये इतना बॉक्स बने तो इसके अंदर जो एरिया बनता है, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 है और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। तो 6 बॉक्सेस हैं तो यहाँ पे लेट से 6 बॉक्सेस हैं तो ये 5 हैं तो ये भी 5 हैं, तो 5 का मतलब ये 10 वैल्यू है इसकी और इसकी
20 वैल्यू है। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 20 इंटू 10। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा 200/2, दैट मीन्स 100 मीटर्स ने डिस्टेंस कवर किया। अभी यहाँ से देख लें डिस्टेंस वाले साइड से, स्पीड और टाइम के साथ इसकी रिलेशन अगर देख लें 5 तो 10 40 और 60, ये आपके पास टाइम 5 सेकंड है। 10 20 6 5 30, 10 और 20 और 30 60 और 8 5 40। तो ये भी आपके पास 100 ही बनता है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लें, या जिस तरह मैंने पहले फार्मूला लगाया था D=VT के साथ कर लें। टाइम इंटरवल 5 5 सेकंड होगा, टाइम 5 5 होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो 100 ही होगा। यही बात वो यहाँ पे कर रहा है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।